शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 62 देशों की यात्रा की। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ। मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं। आपसे बात करना चाहता हूँ। आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ, अगर टाइम मिलता है तो। तालियों से रिसीव करना मेरी बात को कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी। अंग्रेज मुझे नीचा दिखाना चाहता था। अंग्रेज ने उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला? हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब? हमारे देश में इतना इतना बड़ा। मेरी भी देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे। बोला ये क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता भाई तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है? बहुत बढ़िया। अब इसमें 2 सरदार जी आ सकते हैं। गुरु एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी, ये भाजपा वाले बड़ी पहनाते ये बड़ी भारे। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे बड़ी पहनाते। मैं रेल में जा रहा था तो मुझे वो लगी, तो मैं बाथरूम में गया। बाथरूम में गया तो वहां एक नंबर लिखा हुआ, सरदार जी मैं बता रहा हूं कभी आप धोखे में आ जाएं, मैं आपको वार्न कर रहा हूं। वहां एक नंबर लिखा हुआ 93452560 और नीचे लिखा हुआ पूजा। सरदार जी वही भाव आया मेरे मन में जो आपके में आ रहा है। मैंने वो नंबर नोट कर लिया और एक कोने में जाके मिला दिया 93452222। हेलो पूजा बोल रही हो? ऐसे ही धीरे ही बोला जाता है। पीछे तक आवाज उठाना, ये बड़ी पहनाते हैं, इस पे बता रहा हूं मैं आपको, भाजपा वाले। मैंने कहा हेलो पूजा बोल रही हो? उधर से आवाज आई भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छे। ये ऐसे बड़ी पहनाते भाजपा वाले। दोस्तों एक व्यंग पढ़ता हूं। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मंच से मैं पॉलिटिक्स बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन मैं एक व्यवस्था पर व्यंग पढ़ता हूँ। मेरठ की धरा, मेरठ के लोग, आप तक मेरी बात पहुंच गई तो मैं समझूंगा धन्य हो गया। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैंने कहा $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैं कहा भाई एक मजदूर $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मुझे व्यंग समझ के बताना पीछे तक। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपए तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। वाह। तो अंग्रेजी उचट गया, बोले व्हाट। अब ताली तो सदन अब उठाना। अंग्रेजी उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपए तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहां से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। वाह। सीए पूछता है ना।
अच्छा, आप समझ रहे हैं ना, मतलब इतनी पूछताछ है कि सीए संग लेके चलते हैं। हाँ, अब पता चल गया हमें क्या गहराई है। आप जानते हैं अग्रवाल कौन होते हैं? नहीं जानते? तालियां बताओ, बजाओ, मैं बताता हूं। बताता हूं मैं। दीदी दीदी दीदी, भैया, ऐसे मत करे यार, सरदार को अकेला छोड़ के जाओगे? आ जाओ, आ जाओ, बैठो आप। मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब तक सरदार मानता आया था मैडम की, आज मैडम ने सरदार की मान ली। दिन परिवर्तन होने वाले। वाह, क्या बात है। एक अंग्रेज बोला, वही बोले हिंदुस्तान घूमेंगे, सुना अग्रवाल साहब? बोले हिंदुस्तान घूमेंगे। हमने कहा घुमा देंगे, मतलब मैंने क्या कहा, उन्होंने कहा घुमाने वाले, बोले घुमा देंगे। बोले चलो। तो गाइड ने उसको समझाया कि हिंदुस्तान घूमने तो चल रहा है, 3 आदमियों से सावधान रहना। बोले किससे? कि पंजाब में चलेंगे पहले, तो एक तो सरदार से। बोल ठीक। फिर हरियाणा में आएंगे, एक जाट से। बोले ओके। और तीसरा बोले अग्रवाल से। बोल ठीक है, चलो। चले गए। पंजाब में पहुंचे, सामने से सरदार जी आ रहे थे। तो गाइड अंग्रेज से बोला, पूछ 12 बज गई क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछ न, आ गया सारा बातों में। बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा, पटक पटक के मारा, डाल डाल के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा। साले अब बजे ही मारा। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये सरदार था। बोले ये खतरनाक था। आ गए हरियाणा में, सामने से एक चौधरी चला आ रहा। तो गाइड ने अंग्रेज से कहा मूंछ पे ताव दे, मूंछ पे ताव। अब अंग्रेज को मूंछ फूछ तो थी नहीं, होती नहीं है, तो वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोले अच्छा, खेत है नहीं और हल चला रहा है। उनने एक धोबी पाट इधर से, एक धोबी पाट। अंग्रेज की तो इंद्रियां शिथिल हो गई। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये जाट था। तो उसने कहा अंग्रेज ने गाइड से कि भैया एक बात बता, पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, मैं अग्रवाल को कैसे पहचानूंगा? वो बोला तुझे इतनी देर से पिटवा कौन रहा है? बहुत खूब, वाह। सर मेरा कोई कसूर नहीं, मुझ पे भल्ला ये क्या हाल बना लो भल्ला। ये बड़ा प्यारा कवि है हमारा, बहुत प्यारा छोटा भाई है। मैं चाहता हूं इसके लिए एक बार सदन तालियां बजाए आशीर्वाद के लिए। इस मॉडल का आदमी अगर दूर खड़ा हो तो पता नहीं लगता कि आ रहा है लेकिन फिर भी ठीक है। इसने यहाँ पे बिल्कुल चिकनाहट मॉडल बना रखा है, साइड में झालर। आनंद लो, ये इसका है जीवन का अपना अपना एक आनंद है। आज मैं ये कह रहा था मेरे भाई से कि मैं जो है वो सुनाऊंगा। अच्छा छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं। मैं सोच रहा था, अभी ये टोक रहे थे कि बच्चा बैठा बच्चा बैठा, मैं सोच रहा था कि अगर मेरठ के बच्चे रोज इस टाइम तक जगते होंगे। आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते हो। नहीं, बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है।
कल परसों मैंने बुला के कहा मैं कुछ पढ़ा लिखा कर, कहता पापा जब सारे पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा। और मैं कहा बेटा आजकल सरदार सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। मैं मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ भाई साहब पहले भाभी जी की तरफ देखते हैं तब हंसते हैं। तो मैंने कहा बेटा भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साढ़े तू क्या कर रहा है, कहता तू तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। और मैं कहा बेटे ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। तो सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैं कहा बेटे एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते, देशभक्ति की बात ज्यादा करते, तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आजाद कब हुआ था तो बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आए। दरअसल उस अफसर ने उससे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। उन्होंने कहा बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी हो और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, नेहरू कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। ओ मैं फिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बातें करता है हमें पता है। भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। तालियां बजाइए, ये उल्टी पुल्टी बात करता है, बच्चे को सुला देता हूं। ये प्यार मोहब्बत की बातें बच्चियां कर रही थी। बेटी तुम्हारी जितनी उम्र है उतनी तो तुम्हारी चाची को हमने ताका झांकी में निकाल दी थी। हाँ। आज का सा मौसम थोड़ा ही था समय, क्यों भाई साहब 6-6 महीने तो देखा देखी में ही निकल जाते थे। हाँ हाँ कई बार तो उसकी गली में कुट के लौट के आते थे। अब कहाँ है अमित जी, कह क्यों नहीं रहे हो पुराने अनुभव? कहेंगे अभी शेयर करो लोगों से, लोगों से। नहीं मैं कह रहा हूँ आपसे, अब तो मोबाइल आ गए हैं। वो कुछ कह रहे हैं। हाँ जी मैं बताता रहा हूँ। चिट्ठियां लिखी जाती थी, मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा अमित अग्रवाल। फिर उसके घर फेंकने जाते थे। हाँ फेंकने जाते थे ऐसे यूं बॉल बना के, और ऐसे किसी को फेंकने भेजते नहीं थे क्योंकि वो अपनी सेटिंग कर ले। फिर तो वे जाते फेंक दी, शाम को जूते चल गए, शर्मा जी के यहाँ फेंकी और वर्मा जी के यहाँ गिर गई। अब क्या रह गया है? तुम्हारा युग बड़ा अच्छा जिया है तुमने। ये प्यार मोहब्बत मोबाइल आ गए अब तो। अमित जी हैं वो शुरू वो कहीं अकेले में बैठी हुई है टुन, वाओ वो भी वहीं से शुरू हुई। हो गया। अरे भैया हमारे जमाने में शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे,
अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। हाँ? मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली। वापस थे वो मेरे लिए देख तुमने ली। मुझे दिखाने ले गए, सीन बना, ऐसे लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। तेरे माइक का चरित्र खराब है और समझा ले इसको, नहीं मैं पुराना बिगड़ा आशिक हूं ना। तेरे से क्या कहूं, तू मेरे प्यार की आखिरी निशानी है बेटा, इसको सही कर। ऐसे वो खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बाद कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा ना, मैं बोला। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसा ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे। अमित जी आपको तो पता है, आप तो जाते हैं, नई दुल्हनें आती हैं जब उद्घाटन वो मतलब वो करने के लिए, सगुन वगुन देने के लिए, भाई आप जनप्रतिनिधि हैं। कईयों के तो उस जमाने में ऐसा हुआ, सरदार जी मुझे पता नहीं आपके पास आइटम कैसा आया। मैं सही कह रहा हूं, कईयों के तो बाजार बंद निकले आए। वाहिगुरु ने एक आइटम मेरे संग भी ऐसा ही फंसा दिया है, पूरी जिंदगी हो गई। जब भी कहती है बाजार में से साड़ी दिलवा के लाओ, बाजार में ले जाता हूं उसे, कहती एक साइड का बाजार क्यों बंद है? मैंने कही चिंता मत करे, जब लौट के आएगी तो इधर का खुल जाएगा। इधर दोस्तों आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। मैंने 62 देशों की यात्रा की। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूं, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं। आपसे बात करना चाहता हूं। आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूं मैं, अगर टाइम मिलता है तो। तालियों से रिसीव करना मेरी बात को कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज। सर दीदी अब मुझे कितनी देर कोल्लू में चलना है ये बता दो। लोग सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया आप सुना रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं, मुझे जहाँ पता है। आवाज नहीं आती वो आपको देख करके ताली बजा रहे हैं। बढ़िया चल रहा है मामला, आप पढ़ते रहिए, बढ़िया पढ़ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आप लोग निर्धारित करें, सरदार जी बहुत शानदार सुना रहे हैं। देख एक बात बताऊं तेरे को जी, मुझे पता नहीं तू इसको कैसे डील करती है घर में, मैं बता रहा हूं तेरे को, पर मैं कमेटी को ये बताना चाहता हूं कि आप कुछ भी मंगवाया करें तो इस सौरभ सुमन से मंगवाया करें। ये रुपए का माल चवन्नी में ले आता है। ये चवन्नी ही खड़ी हुई है, मैं सही कह रहा हूं। और चालाक इतना खुद पीछे बैठ गया है, अब हमारी कमांड इसके हाथ में दे दी है। यानी ये चवन्नी को भी किसी किसी के करनी बना देना चाहते हैं। बहुत अच्छे। लेकिन तुम दोनों समझ लो बेटा, तुम जितना समझ रहे हो मैं उतना भी सरदार नहीं हूं। हाँ बहुत। लेकिन क्या है, देश अपना बड़ा विचित्र है। तिरंगा
भी सुनेंगे आज लोग। तिरंगा तिरंगा नहीं पढ़ा पाऊंगा बेटा, बहुत अच्छा है, मेरा बहुत अच्छा। मेरा गला नहीं कर पाएगा। जैसा आपका मन हो। हाँ तिरंगा जो नहीं, आपका मन। लेकिन इन दोनों ने बहुत नाम किया, मेरठ का बहुत नाम किया। आज हम देखते हैं भाई साहब, नहीं नहीं जाने दो उनको। आभार आपका इतने जाओ, समय के मेरा लिए भी। प्रणाम और श्राप देता हूं, बच्चे जागते हुए मिलेंगे। हाँ, वो बात बहुत अच्छी चल रही थी, हाँ। उसी को पूरा कीजिए। आपसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरठ में बहुत विभूतियां हुई हैं। प्रथम संग्राम सेनानी जो प्रथम था वो मेरठ का, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नहीं, जो पहला सेनानी था वो मेरठ का था, कोतवाल धन सिंह। कोतवाल धन सिंह गुर्जर जो है, धन सिंह गुर्जर। तालियां आनी चाहिए, सबसे पहला सेनानी था, पहला सेनानी था। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इन दोनों बच्चों ने बहुत नाम किया है, और ऐसा नाम किया। बेटा एक बात सुना, काम वो करो जिससे नाम बहुत बड़ा हो, और नाम उतना बड़ा करो जिसके लेते ही काम हो। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, तो बहुत अच्छी आप बात है। लोगों को हाँ। मैं आशीर्वाद देता हूं। सरदार जी मेरे संग तो पंगे लगे रहते। मैंने एक फल वाले से पूछा, मैं केले कैसे दिए? बोला 40 रुपए दर्जन। मैं कुछ कम कर ले, उसने 2 केले ही कम कर दिए। अब बताओ सरदार क्या करे। मैंने कहा सेब कैसे दे रहा? बोला 5 रुपए का एक। मैं चल 10 के 2 दे दे। उसने मेरी तरफ देखा, बोले नहीं 5 रुपए का एक। मैं कहा 5 रुपए का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए? कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज्यादा अकलमंद है तो 5 के 2 बार में ले ले। एक बढ़िया बात बताता हूँ, आप व्यापारी लोग हैं, सेल्स की बात बताता हूँ, समझ में आ जाए तो तालियों से रिसीव करना। वो सेब लेकर के मैं खाने लगा तो उसमें कीड़ा निकल आया। मैंने कहा देखना भाई साहब, सेब में कीड़ा निकला है। वो बोला जी अपने अपने मुकद्दर की बात है, कल तो एक ही हीरो होंडा निकली थी। सरदार जी बड़ी समस्या है मेरे साथ में, मैं सच कह रहा हूं आपसे। अच्छा मैं आपको दोस्तों, सरदार बैठे हुए हैं, कभी आपने सोचा है कि जितने चुटकुले सब सरदारों पर पढ़े जाते हैं, क्यों? मैं बताता हूं। पहली बात तो यह है कि हमारी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है। भाई कोई आके कहे कि एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि जहां भोलापन और बहादुरी दोनों चीज इकट्ठी हो जाती है, वहां मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इसका एक उदाहरण सुनाता हूं मैं आपको। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। प्रिंसिपल साहब, कई बार लोग समस्या हो जाती है। हकीकत अमित जी, जैसे आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, अब दफ्तर में काम कर रहे हैं, कभी काम ज्यादा होता है तो आदमी चपरासी से कह देता है कि किसी को अंदर मत भेजना। भाई काम ज्यादा होता है तो कह देते हैं। अब मानिए दफ्तर में आप काम कर रहे हैं, चपरासी बाहर खड़ा है, अब कोई आया, बोले मिलना कि नहीं, आप मिल नहीं सकते, वापस कर देता है। महिला आई एक, उन्होंने कही जी मुझे अंदर जाना है। चपरासी ने कहा नहीं साहब काम कर रहे हैं, नहीं जा सकते। बोले तू सस्पेंड होगा क्या? तो ये मालूम है मैं कौन हूं? बोले कोई हो आप, अंदर नहीं जा सकती। बोले मैं उनकी पत्नी हूं, मुझे अंदर जाने दे, नहीं सस्पेंड हो जाएगा। बोला जी कुछ भी हो जाऊं अंदर नहीं जा। बोले मैं उनकी पत्नी हूं। बोले मैडम
अरे आने वाली यही कहती है। मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला हो, हाँ वो बीच में बैठा है, जोर से चिल्लाया। तो उन्होंने कही पहले सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, वो अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई, गॉड सेव मी एंड ऑल, वो सब किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आए, रुक गया। बोले इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया फंदा फिर गले तक आए, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो मस्ती के मूड में आ जा थोड़ा सा यार, फिर से मैं लगा हुआ हूं, आप सुन नहीं रहे हो मेरी बात को। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। अब देखो IQ ऊंचा करना, बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने यूं। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक है भाई, उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं, और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली भगवान ने, बच गया, उतारो। और गुरु सरदार, देखो हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए, भोलापन और बहादुरी एक लाइन में। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। वाह, और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। यार एक बार सब मिलके जोरदार तालियां बजाओ। क्या हुआ, ये लाफ्टर चैंपियन कह रहे हैं। मैं चला गया, बहन जी स्वागत। काय का स्वागत है? मैं इधर लग जाता हूँ तो उधर लग जाती है। नहीं, मैं आपकी, ये पूरी दुनिया मतलब मुझे पता है, ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया। पेड़, नदी, नाले, पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम किया। बहुत बढ़िया। सुन ले बेटा, तेरे लिए तो आए। वो मैं लाफ्टर चैंपियन मुझसे कहते हैं, मैं लाफ्टर के लिए बॉम्बे चला गया। सरदार जी ने सोचा ये गया कहाँ। एक दिन फोन मिलाया, कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे। बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा, वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। कहते क्या कर रहा है? अब मैं कह लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे हैं, पहले इन्हें चुप करा लो। अच्छा, जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे एक जर्मनी से फोन आया कि यहाँ और हंसाओ। मैं कहा यार जर्मन तो मेरे को आती नहीं है, मैं कैसे हंसाऊंगा? तो वो हमारा सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र, कौन कौन जानता है? सब जानते हैं। मर गए सरदार जी। सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज्यादा TRP है यार। तो वो जाके आया था जर्मनी। मैंने कहा सुरेंद्र जर्मन? बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुआडा की हाल है। मैं कहा जर्मन? कहता पाजी तुआडा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? बोले हाँ। अमित जी
मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहां उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूंगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। तो मेरे पास बैरा आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। और मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं कहा मेरे लिए एक पिज्जा ला। वो पिज्जा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ के खाने लगा। तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला, सरदार जी आपको और क्या चाहिए? साला मुझे कुछ शक हुआ। मैं तू इधर आ, मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का रहने। सही है। गुरु इसका असली पंच तो अब है, अगर आप समझ गए थे। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे हैं? दोस्तों एक बात कह के जाना चाहता हूं मैं आपसे। ये जैन समाज का मंच है, आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूं। यहाँ पे राम मंदिर की भी बातें हुई। इस बच्चे ने कहा वहाँ खुदाया, तो वहाँ शंकर भगवान निकले। वहाँ खुदा तो वहाँ कृष्ण भगवान निकले। अयोध्या खुदा तो वहाँ राम भगवान निकले, भगवान राम निकले। इसका मतलब है जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ भगवान है। आई लोगों की समझ में थोड़ी थोड़ी। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। सन 1818, आप सुनिए, मैं अमित जी आपको एक इतिहास से जोड़ता हूं। हमारे बच्चे सिर्फ ये जानते हैं कि पहले बलिदान देने वाले कोठारी बंधु थे। इस ढांचे के लिए जो विवादित ढांचा था अयोध्या का, मैं आपको पहले बलिदानी बताता हूं। ऐतिहासिक गप सड़ा के नहीं है, ये काल्पनिक कथा कहानी नहीं है। मैं इतिहास का आदमी हूं, इतिहास में दर्ज है। सन 1818 हमारे यहाँ पर एक संस्था होती है जिन्हें हम निहंग कहते हैं। वो अपना पूरा जीवन पंथ के लिए समर्पित करते हैं। पूरा जीवन, वो शादी विवाह करते नहीं, अपना पूरा जीवन पंथ के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए समर्पित करते हैं। आप जानते हैं निहंगों को? हमारे यहाँ निहंग होते हैं। ताली बजा के मुझे बताइए। आपको इतिहास से जोड़ता हूं। सन 1818 बाबा फकीर सिंह निहंग, उनके नेतृत्व में निहंगों ने संघर्ष किया और उस विवादित ढांचे को अपने कब्जे में लेकर के उस पर जय श्री राम लिख दिया था। सन 1818। उस समय दो सरकारें थी यहाँ पर। बड़ी सरकार अंग्रेजों की थी, छोटी मुगलों की थी। दोनों सरकारों ने मुकदमा चलाया। 26 निहंग पकड़े गए थे, उनमें से 7 निहंगों को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था। दोस्तों, सबसे पहले बलिदानी उस राम मंदिर के लिए वो 7 निहंग थे जिनको मैंने आपको बताया। और दोस्तों, हम आपस में इतने मिले हैं, इतने हैं कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम कहने को जैन हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, सनातनी हो सकते हैं, लेकिन हमारी जड़ें एक हैं। आपको एक बात से और जोड़ता हूं मैं। दोस्तों, जब दोनों साहबजादे पकड़े गए तो नवाब ने कहा, उनको दीवार में चिनवा दिया गया, फिर उनका कत्ल कर दिया गया। तो नवाब ने कहा, सरहिंद के नवाब ने कहा कि मैं इनको
संस्कार के लिए जगह नहीं दूंगा। ये इतिहास है। संस्कार के लिए जगह नहीं दूंगा। बड़ी मुश्किल थी, बिछोहे पड़ चुके थे, 2 साहबजादे शहीद हो चुके थे, 2 साहबजादे यहाँ कत्ल कर दिए गए थे, माता गुजरी परेशान थी, क्या करें। तो उस समय दोस्तों जैन समाज का वो देव तुल्य पुरुष टोडरमल जी बाहर निकल के आए और उन्होंने कहा कितना धन चाहिए, क्या बात है, वाह। इन साहबजादों के लिए, संस्कार के लिए जमीन। वाह वाह वाह। दोस्तों 76,000 अशरफियां बिछाई गई और एक बेईमानी की उस नवाब ने, जब अशरफियां बिछाई जा रही थी और उसने कहा जितनी जमीन चाहिए उस पर अशरफियां बिछा दो। जब अशरफियां बिछाई जा रही थी तो उसने कहा ऐसे नहीं, खड़ी अशरफियां बिछाओ तो जमीन दूंगा। टोडरमल जी ने अपने पूरे जीवन का पुण्य उस जमीन को खरीदने में लगा दिया। दोस्तों सैल्यूट है उनके लिए। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। मेरे बड़े भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे सिख बंधु बैठे हुए हैं। मैं स्वयं प्रतिज्ञा ये करता हूं, ईश्वर करे आप जैन समाज पे कभी कोई संकट ना आए, लेकिन आपका ऋण हमारे ऊपर है। अगर कोई ऐसा संकट आया तो सबसे पहले संकट हमारी छाती पे आएगा, आप पर नहीं आने देगा। अच्छी बात। व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है। वरना कांग्रेस को अब सुधाई थी सरदार की। एक टिप्पणी करता हूं सदन के अंतर्गत, अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो ये निर्णय 1947 में लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता, देश का ही नक्शा। लेकिन ठीक है, समय चला गया। आज वक्त ये है, अभी जिक्र कर रहे थे मेरी बेटी ने, बड़ा अच्छा पढ़ा। उन्होंने वो सनातन पे कोई बात कही थी, भाई हिंदू पे कोई बात कही राहुल जी ने। लेकिन आपने एक बात ध्यान दी, आपने देखा था वो दृश्य, उनने भगवान शंकर का चित्र दिखाया था। इसके बाद उन्होंने गुरु नानक देव जी का चित्र दिखाया। इसके बाद उन्होंने गौतम बुद्ध का चित्र दिखाया, यीशु का भी चित्र दिखाया और भगवान महावीर के स्वामी का भी उन्होंने चित्र दिखाया। लेकिन गुरु आपने एक ध्यान दिया, उसने मक्का मदीना और कुरान का कोई चित्र नहीं दिखाया। इसका मतलब है कि राहुल को भी उनके पैगंबरों पर विश्वास नहीं। बड़ी बात है भैया। उसने कोई चित्र नहीं दिखाया। चलिए मैं इसका समापन करता हूं। अच्छा, मेरा मन कर रहा है, बड़ी गजलें पढ़ी गई, मैं गजलें कभी पढ़ता नहीं हूं। आप बुद्धिमान लोग बैठे, इतनी देर आपने आनंद लिया है ना। आप कहें तो एक वो क्या नाम है, एक मतला एक शेर। हाँ। आया पढ़ रहा, मस्ती का पढ़ूंगा मैं, ऐसे नहीं, आप चिंता ना करें सरदार जी। सरदार साहब उन्हें पता है चिंता कौन कर सकता है। एक सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया, हालांकि साला ये भी एक जोक ही है। सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। घाटा कैसे पूरा हो, गलत काम कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, देखा हो तो हाथ उठा के बताना और नहीं देखा हो तो ताली बजा के बताना। आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा।
और दोस्तों, मेरी दुआ पर ताली ज्यादा बजाना कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो जाए। सरदार जी बैठे हुए सोच रहे घाटा कैसे पूरा हो। एक बच्चा घूम रहा, सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई। बोले बेटे इसका करते हैं किडनैप, इसके बाप से मंगाते हैं पैसा, अपना घाटा पूरा। बोले यहाँ बेटे। बोले हाँ अंकल जी। बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया है। बोला अंकल जी कहाँ बैठ जाऊं? बोले यहाँ बैठो। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला। श्रीमान जी हमने आपके बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार। और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी कि ले अपने पापा को दे देना। लेकिन पैसे आए सब, वही बच्चा लेके आया। सरदार जी ने के लिए 5 लाख। बोले पापा ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का अपहरण किया, ये अच्छी बात नहीं है, हम 5 लाख रुपए भेज रहे हैं, अब शर्त के अनुसार हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। लेकिन दोस्तों इसमें एक मैसेज है, आपकी पूरी कमेटी के लिए मैसेज है, जैन समाज के लिए मैसेज। मैं तो कह रहा मेरे गुरु सख भाई बैठे हुए, मैसेज है पूरे हिंदुस्तान के लिए, मैसेज है। रिसीव करना तालियों से मेरे मैसेज को। और इसमें मैसेज ये है कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना चाहे कुछ। मैं एक मतला और एक शेर पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है, इरशाद। इसका भाई साहब पीली कमीज बैठ, एक बार तालियां बजा दो, बस मैं फिर समापन ही कर रहा हूं। सुनना, बहुत बढ़िया पढ़ा। इसका जो रदीफ है वो है गाली देती है। गाली देती है? हाँ, इसका रदीफ है। रदीफ गाली हाँ सुन। काफी है क्या? अब सुन ले जरा। तेरे सामने आ जाएगा। वो खबर नवीस मोहब्बत की। अच्छा। वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है। अखबार से गाली? अखबार। वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है, और जब मैं उसके मन की कहता हूँ तो प्यार से गाली देती है। वाह 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 वाह। अब मतलब आपने तालियां बजा दी, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, अच्छा लगा मुझे। वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है, जब उसके मन की कहता हूँ तो प्यार से गाली देती है। और सरदार जी ये शेरे नजर आपको। शेरे नजर? हाँ, तो क्या है, नजरे शेर। शेरे वो खबर नवीस मोहब्बत की सरदार अखबार से गाली देती है, जब उसके मन की कहता हूं तो प्यार से गाली देती है। कहने को आई लव यू हिम्मत करके, कहने को तो कह भी दूं। अग्रवाल साहब, आई लव यू हिम्मत करके, कहने को तो कह भी दूं, लेकिन वो वंदे भारत की रफ्तार से गाली देती है। वाह। लेकिन वो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से गाली देती है। बोले वंदे भारत वो कट जाएगी, बहर कट जाएगी। हाँ। बहर खराब मत करे मेरी। हाँ। वंदे भारत, वंदे भारत। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, फिर सोचा इन जीवों को नाम और काम बांटा जाए। जीव ऐसे खड़े, भगवान जी ऐसे बैठे। पहले जीव को बुलाया, सुन भाई। बोला हाँ जी। भगवान ने सोचा यार ढीला ही है, जा तेरा नाम आज से गधा। धरती पर जा,
रूखा सूखा खा, 24 घंटे काम कर, किसी से कोई शिकायत नहीं करनी, तेरी उम्र 50 साल। गधा बोला जी 24 घंटे काम करना, रूखा सूखा खाना, अब शिकायत भी करना नहीं, उम्र 50 साल, मेरे बस का रोग नहीं, मेरी तो आदि कर दूं। बोले ठीक है जा। दूसरे को बोला सुन भाई, बोले तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो आदमी से बचे उसको खाना, तेरी उम्र 25 साल। बोला जी रखवाली, वफादारी, बचा हुआ खाना, उम्र 25 साल, मेरे बस का रोग नहीं है, मेरी भी आदि कर दो। अगले को बुलाया, कूदता हुआ आया, बोले जा तेरा नाम आज से बंदर, इस डाली से इस डाली, उस डाली से इस डाली, कोई फल फ्रूट फेंक कर दे दे तो खा लेना, मस्त रहना, तेरी उम्र 20 साल। वो बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज्यादा ही है, मेरी भी आदि कर दो। वो चला गया, एक रह गया लास्ट में। और सुन भाई, बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा है। बोले इधर आओ। बोले बोलो सर। बोला तेरा नाम आज से आदमी। बोले ओके सर। बोले जा धरती पर जा, धरती का राज दिया, एग लेग पैग डांस बार, जा मस्ती कर, धरती का राज भोग, तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया है। उन्हें कि क्यों? कि इतना सब कुछ भोगने के लिए उम्र 30 साल, 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा, कोई ढंग की सी उम्र दो। भगवान ने कहा उम्र खत्म, झगड़ा होने लगा। भगवान ने कहा देख झगड़े मत, उम्र खत्म है। हाँ कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जा। दोस्तों ये बचे हुए लालची आदमी बचे हुए जीवों की उम्र को लेकर के नीचे आ गए। सुनोवे लड़के, 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है जो भगवान ने दी थी, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर सारा रात दिन गधे की तरह लगा रहता है। बाहर वैसे नहीं बोलता, घर में बीवी नहीं बोलने देती, जो रूखा सूखा बना के देती है, खाता है, पेट भरता है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा सरसूसा, पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है, तब वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी जीता है। फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है, रिटायर, कभी बड़े बेटे के यहाँ, कभी छोटे बेटे के यहाँ, कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है। दोस्तों मुझे तालियों से विदा करना। धन्यवाद आप सबका, कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय विधायक जी बैठे रहे, धन्यवाद। मुझे तालियों से विदा करना कि ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है, ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा, कुत्ता, बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है, वो एक ही जन्म। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत